नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 12 का जो हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2021 में पूछा गया है, यह क्वेश्चंस उसी को करवाऊंगी। और सारे प्रश्न जो है ना वह ऑब्जेक्टिव हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 होगी। और इन प्रश्नों में से आपको किसी भी प्रश्न का 50 का आंसर देना। आप किसी भी प्रश्न में 50 का आंसर दे सकते हैं। 100 में से 50 नंबर आपको आ जाएगा। और यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरफ। एक में पूछा जा रहा है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। 4 ऑप्शन है, र, रक्ष, अक और रज। जब रक्षक शब्द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो रक्षक, तो अक हो जाएगा प्रत्यय। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय से है, तो परलोक शब्द में पर जो है पर धन लोक होता है, परलोक, तो पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलिए। अब प्रश्न संख्या 3 है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन है, अज्ञ, अन, अ और आ। तो अ जोड़ ज्ञान होता है, अ घन ज्ञान मिलके अज्ञान बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि नकलची शब्द में प्रत्यय कौन सा है। बहुत सारे प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से हैं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ची प्रत्यय है। नकलची में कौन सा होगा, नकल घन ची, नकलची, ची प्रत्यय हो जाएगा। अब यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है, तो यशोदा, यश घन दा, यश घन दा मिलकर के यशोदा बन जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सम घन सार, संसार होता है। और प्रश्न संख्या 7 है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है, प घन अन, पवन। प्रश्न संख्या 8 है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा उत घन योग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि कुहासा शब्द क्या है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है। तो कुहासा शब्द जो है ना यह पुल्लिंग है। घी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछा जा रहा है, घी शब्द पुल्लिंग है। और लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है, तो इनके नजर में है ना, सो लेट बीटर की नजर में क्या थे वे, जय कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। आप प्रश्न संख्या 12 है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो 1952 में हुआ था। और तिरिच किस प्रकार की रचना है। आधुनिक त्रासदी की रचना है, या सुखांत की है, या वैसी लाने वाली हंसना है, हंसी लाने वाली रचना है, किस तरह की रचना है, या आधुनिक कॉमेडी रचना है। तो तिरिच जो है ना आधुनिक त्रासदी की रचना है। प्रश्न संख्या 14 है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। हर एक आदमी का बचपन में नाम होता है, तो इनका बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी, गुगलानी है, गुगलानी, सॉरी। प्रश्न संख्या 15 है कि कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलिए। हरदेव सहाय नाम था। रघुवीर सहाय जी के पिताजी का नाम हरदेव सहाय जी। आप प्रश्न संख्या 16 है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा कविता है। गांव का घर, उसके बाद हार जीत, उषा और साकेत। तो उषा जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 17 है कि कविवर कवि किस कवि को कहा जाए। कवियों का कवि किसको कहा जाता है। कवियों का कवि तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। भूषण जी कविता जो आप पढ़ेंगे भूषण जी की, तो अधिकांश कविताओं में वीर रस आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। किस पठित पाठ से की ये पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ना शिक्षा पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और 20 है ये कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि गोद में सोने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, बालक, पुत्र और अंकसाया और अकस्थ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अकस्थ होगा इसका सही जवाब। और प्रश्न संख्या 22 में है कि गुरु के समीप रहने वाला, जो गुरु के नजदीक रहता है ना विद्यार्थी, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, वज्रटुक, ब्रह्मचारी और अंतेवासी और फिर गुरुकुल। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, अंतेवासी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है
कि जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका कोई टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहेंगे? वह क्या है? उसको अखंडनीय कहेंगे। 24 में पूछा जा रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात पहले जिसका जन्म होता है, भाई है, बहन है, कुछ भी है, बड़ा भाई है, वह क्या है? अग्रज कहलाता है, आपसे पहले जो जिसका जन्म हुआ। और 25 है कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अवरोधक। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। और प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि जो खाने योग्य हो वह क्या है? खाद कहलाएगा, जो जिसको हम लोग खा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 में है 27 में कि अनल शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अनल शब्द का पर्यायवाची आग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 28 है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, कोई आशीर्वाद देता है ना, तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बिना समय गमाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। झंझट शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, बार बार पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा बवाल। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भयानक। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए। कहा जाता है ना कि भयानक स्वप्न देख रहे, बहुत डरावना स्वप्न था। अब आगे 31 की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 32 में पूछा जा रहा है कि चमक शब्द क्या है? तो चमक जो है ना वह पुल्लिंग है, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर भी ध्यान रखना है। और 33 में पूछा जा रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब 34 में चलते हैं कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पुराण से बन जाएगा पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 35 में पूछा जा रहा है कि भीड़ शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, तो गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण और गंवई, तो गंवई तो होगा नहीं। और बी और सी में चलिए ग्रामवासी भी नहीं होगा, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कारक के 8 भेद होते हैं। आंसर अपना आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। और 38 में पूछा जा रहा है कि यह नया माल है, इस वाक्यांश में नया शब्द क्या है? तो नया शब्द जो है ना विशेषण, वह लड़का तेज है, इसमें तेज विशेषण हो जाएगा। और 39 है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? प्रत्येक आदमी को गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, तो उसको दीक्षित कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उसका सही जवाब होगा। शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो शिव का उपासक है जो आराध्य मानते हैं अपने शिव को, उनको शैव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आप प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर जी और मोहन राकेश, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, कौन सी कहानी है? उसने कहा था ना, इन्हीं की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43 में है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति, पीछे भी इससे क्वेश्चन आया है, जे कृष्णमूर्ति शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। आगे 44 की तरफ चलते हैं कि निबंध में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? तो रोज है ना, उसमें उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी चलिए इसके साथ। प्रश्न संख्या 45 में है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ जो के रचयिता है मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह जो है ना निबंध है। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। जय प्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति जो है ना यही लिखे हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग और इनमें से कोई नहीं, तो ये जो है ना भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो यह जो है ना तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं कि बीजक के रचयिता कौन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, कबीरदास जी बीजक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। और प्रश्न संख्या 52 में है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र
नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और फिर 53 में पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे है? वर्णित जो मन है उसका क्या कैसे कैसा ताल है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए, गहरा है और विशाल है। प्रश्न संख्या 54 में है कि किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? पंक्ति जो है ना किस पाठ से ली गई है या पंक्ति किस पाठ से ली गई है? चार ऑप्शन है, हार जीत से, अधिनायक से, गांव का घर से और जन जन का चेहरा एक। तो यह जो पंक्ति है हार जीत से ली गई है। 55 में है कि अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? वह मूल निवासी कहाँ के थे? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे मूल निवासी। और 56 में पूछा जा रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए। अब विलोम शब्द से प्रश्न आए हैं, आप लोगों को विलोम शब्द भी देखना होगा। प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बेईमान। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनावरण। ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो नीच। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर 60 में पूछा जा रहा है कि कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कोमल। कठोर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कोमल। और 61 में पूछा जा रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है ना तुलसीदास जी की रचना है। फिर 62 में पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर जो है ना उसने कहा था। प्रश्न संख्या 63 में पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? चार ऑप्शन है, कामायनी, साकेत, उर्वशी और मुकुल। तो कामायनी इनका महाकाव्य है, बहुत फेमस महाकाव्य है। और 64 में पूछा जा रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी इनकी कवित्री हैं। 65 में पूछा जा रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आगे है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? चार ऑप्शन है, गांव का घर, कबीरदास, अधिनायक और जायसी। तो गांव का घर जो है ना ज्ञानेंद्र पति जी की कविता है। और 67 में है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और 68 है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार। हरिद्वार से लेकर के वो ज्यादातर काव्य की रचना किए हैं। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 70 है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल जो है ना बनारस, वाराणसी में है, बनारस में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 71 है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बार बार ये मुहावरा दोहराया जा रहा है। तो घर में छिपे हुए शत्रु को हम क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। फलाना जो है ना वह तो आस्तीन का सांप है, घर ही में था, शत्रु मेरा पहचान नहीं पाए। आगे देखिए कि 72 में पूछा जा रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हाथ का मैल होना का मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत तुच्छ होना। आगे देखिए 73 में माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आशंका होना। और प्रश्न संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कहा जाता है ना कि विधायक साहब की तूती बोलती है, इसका मतलब होता है कि उनकी धाक जमती है, धाक जमाना होगा। और 75 में है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विपरीत कार्य करना, करना कुछ है, कर रहे हैं कुछ, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। और 76 में है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, तत्पुरुष। और प्रश्न संख्या 77 है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? या बहुब्री है। ऑप्शन नंबर ए सही का जवाब होगा। और 78 में है कि वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो वनमानुष है ना और तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 79 की तरफ चलते हैं। त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो इसमें नंबर बताया जा रहा है, द्विगु समास होगा। संख्या 80 है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, यहाँ देख लीजिए चिन्ह भी है अव्ययीभाव का। और प्रश्न संख्या 81 है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य से क्या बन जाएगा? आलस्य से आलसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 82 है कि अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो पूरी तरह नहीं पकता है ना उसी को कहते हैं अधपका।
फलाना फल जो है ना वो अधपका है, केला अधपका है, तो अधपका शब्द में क्या उपसर्ग होगा? तो अधपका में अध घन पका, अधपका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 83 में है कि सपरिवार शब्द में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो सघन परिवार क्या हो जाता है? सपरिवार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा स। अब 84 में पूछा जा रहा है कि अंकुरित शब्द में क्या प्रत्यय है? तो अंकुरित जब बोलेंगे ना अंकुरित, तो इत प्रत्यय आएगा, लास्ट में इत आता है। प्रश्न संख्या 85 है कि महिमा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो महिमा में मां प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और 86 में पूछा जा रहा है कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है आनंदमय, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 87 है कि नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न, तो द्विगु होगा, संख्या का बोध हो रहा है यहाँ। और 88 है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। कि उसने क्या किया? परीक्षा की तैयारी में क्या कर दिया? आकाश पाताल एक कर दिया। की परीक्षा होने वाली है, तो वह लड़का ने आकाश पाताल एक कर दिया, कठिन परिश्रम किया। मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बस में करना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और पंचायती राज में क्या खो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, पंच परमेश्वर। पंच की बात अब कोई नहीं मानते, पंच परमेश्वर खो गया है। और 92 में पूछा जा रहा है कि अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है? कलर की मौत, पेशगी और रस्सी का टुकड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो इनकी कहानी जो है ना कलर की मौत है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। और 93 में पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव जी को पत्र लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे 94 में पूछा जा रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? 4 ऑप्शन है, रोज, तिरिश, जूठन और उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये जो थे ना पुलिस अधिकारी थे। 96 है कि कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, शुक्ल। और विलोम पूछा जा रहा है ना, तो शुक्ल होगा इसका सही जवाब। और प्रश्न संख्या 97 है कि स्तुति शब्द का, स्तुति यहाँ पर गलत है, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा में क्या होता है? हम जब ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन अगर भरोसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? निंदा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 98 है कि संध्या शब्द का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है, प्रातः, निशा, रात्रि और दोपहर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, संध्या का हो जाएगा प्रातः। 99 है कि दूषित शब्द का क्या विलोम होगा? प्रदूषित, गंदा, मलिन, स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और शेष शब्द का विलोम क्या होगा? विशेष, अशेष, द्वेष और अवशेष। तो यहाँ पर अवशेष भी दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो अवशेष नहीं होगा शेष शब्द का विलोम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अशेष। इस लेक्चर में मैंने 100 मार्क्स का जो था 2021 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसको सॉल्व करवाई हूँ और सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द करवा दूंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।